अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी बहुत ही लजीज नहायत खुशबूदार बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी। अगर आप बकरा ईद पर दावत में ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सा ये बीफ पुलाव बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बीफ को मैरिनेट करना है। 800 ग्राम हमने बीफ लिया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने हड्डी का भी इस्तेमाल करना है, इससे पुलाव बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। 5 से 6 लहसुन के जवे डाल देंगे। 2 छोटे टुकड़े हम इसके अंदर अदरक के डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें इस तरह से काट कर, और 1 अदद प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 तेज़पात का पत्ता डाल देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची इसके अंदर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 4 से 5 अदद लौंग। ये डालने के बाद 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, और इसके साथ ही तकरीबन 1.5 चम्मच सौंफ डाल देंगे। आपने इसमें सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब 1 चम्मच हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ में डाल देंगे 1 कप दही। दही को मैंने यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया था। इस तरह से दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बीफ को तमाम मसालों के साथ हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आपने इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे ऑयल। 4 से 5 चम्मच ये ऑयल है, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब बीफ को हमने जो मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और जिस बाउल में हमने मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे से हम हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। और इसको हम इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी है, जो हमने बाकी पानी डाला था, वो ड्राई हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं। देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे क्योंकि बीफ को हमने गलाना है। यहाँ पर हमने इस पुलाव के लिए यखनी तैयार करनी है, तो तकरीबन हम इसके अंदर 6 गिलास पानी डालेंगे, ताकि बीफ पकने के बाद यखनी के 3 गिलास बाकी रह जाएं। अब इस तरह से डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमने चावल लिए हैं वाइट गोल्ड बासमती। 800 ग्राम बीफ है, इस हिसाब से हमने 800 ग्राम चावल लिए हैं। आपको जो भी पसंद हो आप चावल पुलाव के लिए इस्तेमाल कर लें। अब इस तरह से खुले बर्तन में चावल डालकर हम इसको खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धोकर भिगो देंगे। तो देखें 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। यहाँ पर बीफ जो है वो 90% गल चुका है। पुलाव के लिए हमने यहाँ पर इसको अच्छे से गला लेना है। तो देखें ये बीफ जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, बीफ की तमाम बोटियाँ हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसकी जो यखनी है उसको हमने छान लेना है, और जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाले थे उसको हमने ज़ाया कर देना है। अब देखें तमाम बीफ की बोटी हमने निकाल ली हैं। इसके बाद कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल, और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे, और हल्का सा हम इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे ऑयल में। 1 से 2 मिनट लगे हैं, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके बाद आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा पुलाव में। जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की, तो तमाम बीफ जो हमने यखनी से निकाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और प्याज और ज़ीरे के साथ हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बीफ को हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने मीडियम आंच पर इसको पकाना है। अब इसके अंदर हम चंद मसाले डाल देंगे। नमक हमने पहले थोड़ा सा डाला था, लेकिन 1 चम्मच हम मज़ीद इसके अंदर नमक और शामिल कर देंगे। अब हम देखें यहाँ पर वाइट बीफ पुलाव बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर हम डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे। यखनी हमने 6 गिलास पानी डालकर बीफ को गलाया था, बाकी के 3 गिलास रह गए थे। 3 गिलास चावलों के हिसाब से हम इसके अंदर 3 गिलास यखनी के डाल देंगे, और 1 गिलास हम इसके अंदर पानी का डाल देंगे।
ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 उबाल आने तक हम इसको यखनी को अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर यखनी में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती हमने चावलों को 30 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिया था, इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और ये तमाम चावल उबलती हुई यखनी में डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। देखें इसमें अभी थोड़े बहुत बबल्स हैं, पानी इसका बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अभी हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद और अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखें यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हल्के हाथों से हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बीफ पुलाव को 15 मिनट हमने स्लो आंच पर दम पर रखा। अब ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं, तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज ये बीफ पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम डिश में इस तरीके से सर्व कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना खिला हुआ बना है और बहुत ही लजीज शानदार ये बीफ पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आपने आने वाली ईद पर मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।